हम लोगों ने थ्योरम नंबर 9.5 तक पढ़ लिया था। थ्योरम नंबर 9.5 थी हमारी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। Equal chords of a circle are equidistant from the center of the circle. That is theorem number 10.6. ये पुरानी वाली बुक है तो 9.5 थी वो, या जो भी थी। नेक्स्ट हमारी थर्ड थ्योरम है, ये पुराना एडिशन है मेरे पास हाथ में जिस वक्त दिया हुआ मेरे बच्चे को, ये 10.7 लिखा हुआ है इसके अंदर। तो नए वाले एडिशन में भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, नए वाले के अंदर 9.6 होगा। पुरानी बुक में 10.7 है, नई वाली बुक में 9.6 है। तो 9.5 हमारी स्टेटमेंट ये थी इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मतलब कोई भी दो सर्कल की कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी का ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो ऑपोजिट क्या होगा, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। पहले हमें 9.5 में गिवन था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि कोई भी 2, 3, 4, 10, 15 कॉर्ड अगर उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सी डी। सर्कल का सेंटर हो तो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। कॉर्ड की लेंथ इक्वल होने का मतलब है कि ओ एम ओ एन के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो गिवन मेरे को क्या है, ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो ओ एम है वो ऑलरेडी ए बी के परपेंडिकुलर है, और ओ एन किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के परपेंडिकुलर है। क्लियर है इट इज, ओ एम किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के, और ओ एन किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। हम लोगों को शो क्या करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, तो हमें दिखाना है जो ए बी है वो हमारा किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। अब इसको शो करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप यहाँ पे ओ बी और ओ डी दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। अब आपके दो ट्रायंगल यहाँ पे आ गए हमारे पास। एक ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा ये बेटा ओ एम बी, दिस ट्रायंगल, और एक ऊपर वाला ट्रायंगल हमारे पास एक ओ एन डी। ये दोनों ट्रायंगल से बेटा आपके पास जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 90 डिग्री, और ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओडी के इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल आर एच से दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो नीचे वाला ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ये इन ट्रायंगल ओ एम बी, और ऊपर ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, ओ एन डी। ओ एम बी और ओ एन डी ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 90 डिग्री। ओ बी किसके इक्वल है, ओडी के इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के इक्वल। ओ एम ओ एन के इक्वल क्यों है, गिवन है क्वेश्चन में वो। तो जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स ओ एम बी एंड ओ एन डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ओ एन, क्या था, ओ एन डी के। दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स अगर आपका कॉन्ग्रुएंट है तो वहां से हम बोल सकते हैं कि बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, एन डी के इक्वल। ये बी एम जो हमारा एन डी के इक्वल हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू एन डी बाय, और ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट कौन से किस प्रॉपर्टी से थे, आर एच एस। बट मुझे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, मुझे तो ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना था। तो मैंने क्या दिखा दिया, ए बी का पार्ट डी एम और सी डी का पार्ट डी एन, हमने ये दोनों इक्वल दिखा दिए। तो पूरी कॉर्ड कहां से लेकर आएंगे, हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ी थी थ्योरम। थ्योरम में आपके गिवन था कभी भी किसी कॉर्ड पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे मेरे पास बी एम आ गया है, और बी एम क्या है, ए बी का आधा है। क्यों है बी एम ए बी का आधा, क्योंकि हमारी थ्योरम थी कि कभी भी परपेंडिकुलर सेंटर से बनाएंगे, थ्योरम नंबर 9.3 थी, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हमने प्रीवियस में आपको डिस्टेंस इक्वल गिवन था, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो
आपकी कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, आधा इक्वल है, सो वी कैन से दैट सिंस BM is equal to EN which implies twice of BM किसके हो जाएगा बेटा, twice of ND के इक्वल हो जाएगा, BM का डबल ND का डबल हो जाएगा, तो जो BM का डबल है वो हमारा हो जाएगा AB, और जो DN है DN का डबल हमारा क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है, जिसको हमने प्रूफ कैसे करा, RHS से हमने दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करा, ट्रायंगल कौन सा लिया, OMB एंड ऊपर की तरफ OND, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ईच 90 डिग्री, OM ON के इक्वल गिवन है, और OB हमारा किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसके अंदर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, जिससे हम बोलेंगे कि BM हमारा DN के इक्वल हो जाएगा। BM DN अगर इक्वल हो गए तो अगर दोनों को डबल करेंगे तो दोनों के डबल जो आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है ये चीज, BM का डबल हो जाएगा AB और DN का डबल हमारा कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, पुराना वाला एडिशन जिनके पास है उसमें पेज नंबर 178 है, जिनके पास नया एडिशन है उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 121 पे, नए एडिशन में एग्जाम्पल नंबर 1 है 121 पे, पुराने एडिशन में 178 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, मैं नए एडिशन के हिसाब से लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपको बोल रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन होगी, खुद बनानी है। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो कॉर्ड ले लो AB CD, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करिए किसी एक पॉइंट पे, जहां पे दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट करिए उस पॉइंट को ले लो E, आगे लिखा हुआ है मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ये हमारा क्या कर रहा है, डायमीटर के साथ क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो सर्कल का सेंटर ये रहा हो, PQ सर्कल का डायमीटर ले लो, ये डायमीटर के साथ क्या कर रहा है, इक्वल एंगल बना रहे हैं। इक्वल एंगल का मतलब हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एक कॉर्ड CD है और एक कॉर्ड कौन सी है, AB। CD डायमीटर से कितना एंगल बना रहा है, 1, AB कितना एंगल बना रहा है डायमीटर से 2, तो 1 और 2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट द टू कॉर्ड्स आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि दोनों के दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल है। टू शो AB इज इक्वल टू CD, अब कॉर्ड्स इक्वल कब होती है, जब उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉर्ड्स को इक्वल दिखाने के लिए हम उससे पहले ये दिखा सकते हैं कि कॉर्ड्स का जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि सेंटर से ही डिस्टेंस अगर इक्वल होगा तो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है चीज, तो क्वेश्चन में दोबारा से करते हैं, गिवन क्या है, कॉर्ड्स, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, AB और CD दो कॉर्ड सर्कल के जो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, डायमीटर से एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल 1 एंगल 2, रात से T। हमें शो करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या इक्वल, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, एक तरफ परपेंडिकुलर बना लीजिए M और एक तरफ बनाएंगे परपेंडिकुलर N, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, draw OM perpendicular to CD and ON perpendicular to AB। परपेंडिकुलर बनाने की वजह से यहाँ पे एंगल बन जाएगा, ऊपर मार्क कर लो 3 और यहाँ पे नीचे मार्क कर लेंगे 4। अब ये दो ट्रायंगल्स बन गए, ऊपर बन गया OME और नीचे ट्रायंगल बन गया ONE, तो ऊपर वाला ट्रायंगल OME, नीचे वाला ट्रायंगल हमारे पास ONE। ऊपर वाले ट्रायंगल है बेटा एंगल 3, नीचे वाले ट्रायंगल एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ये सुनो, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि कॉर्ड्स आर मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, जो OE है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, OE इज इक्वल टू OE कॉमन नाम, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल OME है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ONE के बाय एंगल साइड
ए ए एस से दोनों जो ट्रायंगल्स हमारे वापस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है जी? ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसका मतलब सेंटर से उनका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इक्वल। हम बोल सकते हैं कि जो ओ एम ओ एन के क्या हो जाएगा, इक्वल। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए जिससे ओ एम ओ एन के इक्वल हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया कि कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। और हमने थ्योरम पढ़ी है अभी कि कॉर्ड्स का सेंटर से अगर डिस्टेंस होगा तो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। सो वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ऐसा क्यों लिखेंगे, बिकॉज कॉर्ड्स equidistant from the center of circle to a chord are equal in length. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. स्टेटमेंट मैंने थोड़ी सी यहाँ पे अलग लिख दिया, इसको हटा देते हैं, ये टू अ chord नहीं आएगा। अब हो गया कंप्लीट। Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. जी ए बी और सी डी को हमें इक्वल प्रूफ करना था। ए बी सी डी को प्रूफ करने में डायरेक्टली कोई मेथड नहीं था, तो हमने क्या करा, उसका सेंटर से डिस्टेंस था, हमने उसको इक्वल दिखा दिया। क्लियर है ये? अब पुराने वाले एडिशन में एक्सरसाइज 10.4 है, नए वाले आपकी एक्सरसाइज में 9.2 है। नए एडिशन में 9.2, पुराने वाले एडिशन में 10.4। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, two circles of the radius 5 and 3 intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeters. Two circles of radius 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4. Find the length of the common chord. अभी आपको बोल रहे कि आपके एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ये रहा। लेफ्ट वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, और राइट वाले का सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास, 3। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर, सेकंड सर्कल का सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, हाँ जी 4 सेंटीमीटर। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, राइट वाले का सेंटर लेते हैं ओ डैश, ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारे पास 3 है। यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे ए बी। तो ए बी क्या है, ए बी हमारे पास जो लेफ्ट वाला सर्कल है उसमें भी कॉर्ड है, ए बी राइट वाले सर्कल के लिए भी क्या है, कॉर्ड है। तो एक कॉमन कॉर्ड होगी दोनों सर्कल में, हमें क्या करनी है, इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। अब कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालें, कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि दो ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट एम है, ये डिस्टेंस मेरे पास एक्स है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, ए बी की। हमें यहाँ वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी की। सो आपके पास ना कन्वेंशन यहाँ पे ना 90 डिग्री बनता है हमेशा। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका प्रूफ ना वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख करके चलो कि एंगल कितना है, ये 90 है। तो राइट वाले ट्रायंगल जो है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए एम ओ डैश, ए एम स्क्वायर प्लस एम ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए एम की वैल्यू हमारी निकालनी है अभी, एम ओ डैश की वैल्यू है बेटा एक्स, और ओ डैश ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो ए एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। लेफ्ट वाला ट्रायंगल ए एम ओ, लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है ए एम ओ, वहां पे हमारे पास है ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ए एम स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने लास्ट से भी निकाली है, कितनी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ए एम स्क्वायर की बेटा वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओ एम की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और रेडियस कितना हमारे पास वो है 5। दिस इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 25। माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 8x इज इक्वल टू 25।
25 माइनस 25 इक्वल टू 8x। 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा 0। 0 इज इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, हमारे पास x कितना आ गया, ये अब x 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितना आ गया है, ये डिस्टेंस 0 आने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट o डैश है वो m के ऊपर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब है वो पॉइंट उसी के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। लाई करने का मतलब क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो इसका मतलब हो गया o डैश m coincides with m, which implies o dash coincides with m। अगर o डैश m के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, अगर ये पॉइंट o डैश m के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है ए ओ डैश एंड ये जो डिस्टेंस है ए एम, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ओ डैश को उठा के मैं एम पे रख दूंगा तो ए एम और ए ओ डैश दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि ए ओ डैश और ए एम आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। So we can say that AM is equal to AO dash, और AO dash की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो AM कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ AM। AB is equal to 2 into 3। AB हमारे पास कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है ये, दोबारा करते हैं। आपके पास क्या गिवन है, दो सर्कल्स गिवन है, एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस 3 है। दोनों की कॉमन कॉर्ड कौन सी है, ए बी। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है और आपको दोनों के सेंटर के जो डिस्टेंस कितना गिवन है, ओ डैश गिवन है 4। ओ डैश एम को ले लिया मैंने एक्स, जिसकी वजह से ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स। राइट पे ट्राइंगल है ए एम ओ डैश, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस ओ डैश एम स्क्वायर इक्वल टू ओ डैश ए स्क्वायर, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू कितनी है कि ए एम स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट वाले ट्राइंगल में ए एम ओ ट्रायंगल के अंदर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ए एम स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। एक्स 0 आने का मतलब है कि आपका जो पॉइंट ओ डैश है वो किस पे कोइंसाइड करेगा, एम पे। तो ए डैश ए ओ डैश एंड ए एम दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, जिससे ए एम आ जाएगा 3 और ए बी कितना हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ ए एम, दैट इज इक्वल टू 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फॉर लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स, लाइन इंटरसेक्ट्स टू सर्कल्स, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो ए बी है सी डी के इक्वल है। तो अगर हम देखें छोटे वाले सर्कल में बी सी क्या है, कॉर्ड है, बड़े वाले सर्कल में ए डी क्या है, कॉर्ड है। और हमें दिखाना है यहाँ पे कि ए बी किसके इक्वल है, हैं? ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एम। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ए डी में बोलो या बी सी बोलो, बात तो एक ही है क्योंकि सेम ही लाइन है। अब छोटे वाले सर्कल में ओ एम किस पे परपेंडिकुलर है, अगर ओ एम बी सी पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं वहां से कि बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के इक्वल होगा। छोटे वाले सर्कल में बी सी कॉर्ड है, ओ एम परपेंडिकुलर है, तो बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, सी एम के इक्वल हो जाएगा। अब बी एम हो गया हमारा किसके इक्वल, सी एम के इक्वल हो गया। क्यों हो जाएगा इक्वल, थ्योरम नंबर 9.3 पढ़ दी, क्या थी, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle to a chord bisects the chord। तो सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो chord क्या हो जाएगी हमारी
बाइसेक्ट हो जाएगी, तो बीएम किसके होगा, सीएम के। बड़े वाले सर्कल में ओएम किस पे परपेंडिकुलर है, एडी पे। बड़े वाले सर्कल के लिए ओएम किस पे परपेंडिकुलर है, एडी पे। तो अगर ओएम एडी पे परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं कि एएम किसके हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इस रीजन को दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको ए मार्क कर लो। तो यहाँ लिख देंगे बाय ए। क्लियर है ये चीज, बाय ए। अब प्रूफ क्या करना था, ए बी और सी डी। प्रूफ कैसे करेंगे, ए एम डी एम को मार्क कर लो 2, पहले वाले पार्ट को मार्क कर लो 1, दोनों को माइनस कर दो 2 माइनस 1। ए एम माइनस बी एम विल बी इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। ए एम में से बी एम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास ए बी, डी एम में से सी एम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी डी, और ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है ये चीज, आसान तो क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर रहेंगे सेंटर से तो OM BC और परपेंडिकुलर तो BM CM के इक्वल है, OM AD पे परपेंडिकुलर होगा तो AM किसके हो जाएगा, DM के, और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है जी।